दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पासबां हैं वो पासबां हमारा। बैतुल्ला यानी उर्फ़ आम में जिसे हम खाना काबा भी कहते हैं, मुसलमानों का महबूब तरीन और मुक़द्दस तरीन मकाम है, जिसे देखने और जिसे छूने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में हमेशा पलती रहती है। खाना काबा की मालूम तारीख 4 से 5,000 बरस पुरानी है, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया और इसे बैतुल्ला का नाम दिया गया। ये एक मुस्ततील नुमा चहार पहलू एक कमरे पर मुश्तमिल बगैर छत के इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सतह ज़मीन के बराबर थे और जिससे हर हासों आम को गुजरने की इजाज़त थी। इस वक्त खाना काबा की तमीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे और खुदा का घर का ये अंदाज सदियों तक रहा। बैतुल्ला के 4 पहलू यानी 4 कोनों में एक कोना रुकन शामी, एक रुकन इराकी, एक रुकन हिजर असवद, जबकि एक रुकन यमानी है। रुकन यमानी की अगर तस्वीर और वीडियोस देखी जाए तो इनमें रुकन यमानी में क्रैक नज़र आते हैं और वहाँ से दीवार टूटी हुई है जहाँ बड़ी बड़ी कीलों से आपस में कोनों को जोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि दीवार का ये जोड़ कुछ ही अरसे के बाद फिर टूट जाता है, जिसकी वो दोबारा मरम्मत करते हैं। अल्लाह के घर के इस कोने में आखिर ऐसी क्या बात पोशीदा है कि लाख बार छुपाने से भी नहीं छुपती। दी एजुकेशन सिटी की आज की वीडियो में हम आपको काबा की तारीख बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि काबा का जनूबी कोना यानी रुकन यमानी को बार बार मरम्मत रहने के बावजूद ये इसी हालत में क्यों नज़र आता है कि यूँ लगता है कि अभी इसकी दीवार को काटने की कोशिश की गई है। ये दरारें और ये लकीरें किस तरह वजूद में आई, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। ये तमाम तफसीलात अपनी आज की वीडियो में हम आप तक पहुँचाएँगे, मगर आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके दी एजुकेशन सिटी के सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएँ, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, तवाफ़ करते हुए हजर असवद की तरह रुकन यमानी का इस्तेलाम मुस्तहबात अल तवाफ़ में से है। हर साल 9 ज़िलहज को गिलाफ़ काबा तब्दील किया जाता है और गिलाफ़ काबा भी इसी तरह सिया जाता है कि हजर असवद, बाबू काबा और रुकन यमानी ढांपे ना आ जाएं, बल्कि साफ नज़र आते रहें। खाना काबा की जनूबी कोने की दीवार, जिसे रुकन यमानी कहा जाता है, अगर इसे गौर से देखा जाए तो इसमें खासन बड़ी दरार भी नज़र आती है और ऐसा लगता है कि ये कोना बावजूद मरम्मत के बार बार फट जाता है और इसकी मरम्मत भी होती रहती है और इसे स्टील की बड़े बड़े कीलों और सीमेंट वगैरह से जोड़ने की बारहा कोशिश भी की गई। जब 1996 में खाना काबा की आखिरी बार जदीद मशीनरी और आलात से तमीर और तज़ीन की गई और इस वक्त यकीनन रुकन यमानी की भी तमीर और तज़ीन और मरम्मत की गई होगी, तो क्या वजह है कि यहाँ कोने में चौड़ी दरारें पड़ गई हैं? और अगर पड़ी गई थी तो जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद खाना काबा का ये कोना हमेशा इसी अंदाज में क्यों रहता है कि गोया इसकी अभी भी मरम्मत की गई है। और हर बार की तरह जब खाना काबा की मुकम्मल तमीर व तज़ीन की गई तो इस कोने की इस तरह पाट कर दोबारा बाकी तमाम कोनों की तरह स्याह पत्थर से क्यों नहीं ढांपा गया। दोस्तों, इंटरनेट पर खाना काबा के बारे में बेशुमार दस्तावेज़ी वीडियोस और तस्वीर मौजूद हैं और अगर इनका मुशाहिदा किया जाए तो आपको ये बात हैरत में ज़रूर डबो देगी कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी खाना काबा का जो कोना टूटा हुआ था, इसकी दुरुस्त अंदाज में कभी भी मरम्मत नहीं हो सकी। हैरत इस वक्त दो चंद हो जाती है कि जब यूट्यूब पर भी खाना काबा की वीडियोस देखी जाएं जिनमें रुकन यमानी की भी वीडियो शामिल है, तो इसमें भी हकीकत में रुकन यमानी में क्रैक है और दीवार वहां से टूटी हुई है, जिसे बड़े बड़े कीलों से आपस में कोने को जोड़ा है। रुकन यमानी की मरम्मत का काम कदीम तारीख से जारी है और अभी भी होता रहता है। खुदा के घर के इस कोने में आखिर क्या ऐसी बात पोशीदा है जो लाख बार छुपाने से भी नहीं छुपती? तारीख का मुताले जारी रखें तो पता चलता है कि रुकन यमानी से मुतल्लिक तवारीख में और भी बहुत सी बातें दर्ज हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खाना काबा के इस कोने यानी रुकन यमानी के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रुकन यमानी पर 2 फरिश्ते हैं जो वहाँ से गुजरने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं। इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत का दरवाज़ा है, यानी रुकन यमानी और हजर असवद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। हालांकि बज़ाहिर खाना काबे के इस कोने पर किसी भी दौर में कोई दरवाज़ा नहीं रहा, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक कि अगर रुकन यमानी भी जन्नत का दरवाज़ा है तो फिर ये बात ठीक है कि दरवाजे को कौन इंसान बंद कर सकता है। रुकन यमानी के जब भी मरम्मत की गई तो इसलिए शायद इसमें क्रैक आता है। नाज़रीन, रुकन यमानी से मुतल्लिक एक और अहम वाक़या
हिजरत नबी से 23 बरस कबल का है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का कहना, बरोज़ जुम्मा मुबारक 13 रजब और 30 आमुल फैल को मैं और बरीदा बिन काब, बनी हाशिम और बनी अब्दाल अज़ा के दीगर अफराद के साथ खाना काबा के पास बैठे थे कि अचानक फातिमा बिनते असद खाना काबा के रुकन यमानी की तरफ आई। वो 9 महीने की हामला थी और इन्हें दर्द हो रहा था। वो खाना काबा के बराबर खड़ी हुई और आसमान की तरफ रुख करके कहा कि अल्लाह, मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर और तेरी तरफ से नाजिल होने वाले तमाम कुतुब पर ईमान रखती हूँ। मैं अपने जद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम के इस बात की तस्दीक करती हूँ कि इस घर की बुनियाद उन्होंने रखी है। बस इस घर, इसके मामार, इस बच्चे को जो मेरे शक्म में है, इसकी पैदाइश को मेरे लिए आसान फरमा। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब फातिमा बिनते असद ने यह दुआ की तो खाना काबा की पुष्ट की दीवार फटी और फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल होकर हमारी नज़रों से ओझल हो गई। हमने काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश की ताकि हमारी कुछ औरतें इनके पास जा सकें, लेकिन ये दर काबा ना खुल सके। इस वक्त हमने समझ लिया कि अमर इलाही है। फातिमा बिनते असद 3 दिन तक खाना काबा के अंदर रहीं और ये बात इतनी मशहूर हुई कि मक्का के तमाम मर्द व ज़न कई दिनों तक गली कूचों में हर जगह इस बारे में बात करते नज़र आते थे। ख़वातीन हज़रात, रुकन यमानी के बारे में 5वीं सदी के आलिम इब्न मगाज़ी अपनी किताब में ज़ैद बिनते करबिया से रवायत करते हैं कि 13 रजब 30 आमुल फैल को मेरी माँ उम्मे अमारा बिनते अबादा सहन के काबा में कुछ अरब औरतों के साथ बैठी थीं कि अबू तालिब गमगीन हालत में इनके पास से गुजरे तो मेरी माँ ने इनसे पूछा कि अबू तालिब, आपके क्या हाल हैं। अबू तालिब ने मुझसे कहा कि फातिमा बिनते असद दर्द से तड़प रही है। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ माथे पर रखा ही था कि अचानक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ लाए और पूछा कि चाचा, आपके क्या हाल हैं। तो पैगम्बर ने अबू तालिब का हाथ पकड़ा है और फातिमा बिनते असद की तरफ गए। फिर दोनों का हाथ पकड़कर काबे में चले गए और एक कोने में ले जाकर फातिमा बिनते असद को बिठा दिया। उम्मे अमारा कहती हैं कि थोड़ी देर बाद फातिमा बिनते असद ने एक बच्चे को जन्म दिया और अबू तालिब ने इस बच्चे का नाम अली रखा और पैगम्बर इस्लाम इन्हें घर लेकर आए। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये बात बताते चलें कि दूसरी तरफ मोरहेन और उलमा का एक ग्रुप इस वाक़े की सेहत से इनकार करता है। नहजुल बालगा के शारिया अल्लामा बिन अब्दुल हदीद इस रवायत को नकल करते हुए फरमाते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जाए पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ ज़रूर मौजूद है, लेकिन यहाँ हमारा मौजू ये बहस नहीं है कि कौन मौलूद काबा है। ये अलग तवील बहस और हमारा मौजू नहीं, बल्कि हम यहाँ पर आपको रुकन यमानी की दरारों के बारे में 2 मुख्तलिफ रवायात बता रहे थे। रुकन यमानी की ये दरारें एक ऐसा राज हैं जो शायद क़यामत तक राज ही रहे कि बैतुल्लाह के जनूबी कोने में ये दरारें किस तरह वजूद में आई। क्या ये ज़माना गुजरने के साथ साथ सदियों पुरानी इमारतों की दीवार में दरारें आने का एक फितरी अमल था, या इसकी वजह वो दूसरी 2 रवायात हैं जो हमने आज की वीडियो में अब तक आपको पहुँचाई हैं। हमने आप तक हदीस का ये मफ़हूम भी पहुँचाया कि रुकन यमानी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का एक दरवाज़ा करार दिया था, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब फरमान रसूल आ गया तो फिर इस दरवाज़े को बंद किया जा सके। चनाचा शायद यही वजह है कि अनगिनत बार जब भी खाना काबा की तमीर व तज़ीन की गई तो इस दीवार की मरम्मत के बाद भी इसका हाल हमेशा यही रहा कि इस पर एक दरार रही। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए इसको अपने दूसरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी दूसरी मालूमाती सेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।